कि जैसे कि इनका नंबर आ सकता है, वो कुछ नंबर से रह गए, कुछ पॉइंट से रह गए या किसी और कारण से रह गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग योग्य नहीं हैं, वो भी बराबर योग्य हैं और मैं तो कहता हूँ कि हर बच्चे जिसने कि कॉम्पिटिशन दिया, हर बच्चा योग्य है। हेलो गाइस, मेरा नाम मदन मोहन और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक अलग मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि आपको ये बातें कितनी पसंद आएँगी या नहीं आएँगी, ये आपको डिसाइड करिए। लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ विचार आते हैं, तो मैं उनको शेयर आपसे कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ये महीना, ख़ास करके मैं बात करूँ जून का और मई का, ये महीना रिज़ल्ट्स का महीना रहा है और इसमें काफ़ी बच्चों के स्कूल्स के कॉम्पिटिशन के रिज़ल्ट आते हैं। कई रिज़ल्ट्स बच्चों के मन मुताबिक आते हैं, कई रिज़ल्ट्स उनके मन मुताबिक नहीं आते हैं और वो इस उम्मीद में कि चलो हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा और हम किसी न किसी अच्छे कॉलेज में चले जाएँगे और वहाँ पर अपने मन मुताबिक ब्रांच चुन कर के या स्ट्रीम चुन कर के या कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर का कोर्स चुन कर के हम वहाँ पर स्टडी करके अपना भविष्य बनाएँगे। लेकिन देखा क्या जाता है, कभी-कभी कुछ बच्चे अनुरूप सफलता नहीं प्राप्त कर पाते और वो असफल हो जाते हैं और इस चक्कर में वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे कि कोटा से खबरें आती हैं या देश के कुछ और कोनों से भी खबरें आती हैं कि कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये इस तरह की बातें हम लोगों को विचलित कर देती हैं और तो इस मामले में मैंने सोचा चलो एक मेरे मन में जो इस मामले में विचार आया मैं उसको शेयर करूं कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को उसे समझ में आ जाए और वो अ, अपने आप को मंथन करके, समझ करके और वो ऐसा गलत कदम ना उठाएं, है ना? तो आप ये सोचिए ज़रा कि इस दुनिया में हर तरह के प्रोफ़ेशन होते हैं। इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, आर्ट्स के हैं, एक्टिंग के हैं या और बिज़नेस के हैं, बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं। तो इस दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं, ख़ास करके भारत की बात करूँ तो इसकी आबादी 140 करोड़ के आस-पास है, उससे ज़्यादा ही है। और मेडिकल और इंजीनियरिंग ख़ास करके बात करूँ तो इस फ़ील्ड में हर साल जैसे कि जी में 11-12 लाख के रेंज में बच्चे बैठते हैं और नीट में इसके डबल मान लीजिए 23-24 लाख के आस-पास बैठते हैं। और आप जानते हो कि गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं, वो तो बहुत कम हैं और प्रेस्टिजियस कॉलेज तो और भी कम हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए? या जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उम्मीद लगा बैठते हैं, क्या उनका भी हो जाए? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कॉम्पिटिशन का दौर है ना? तो अब आप ये सोचिए कि जो बच्चे जैसे कि इनका नंबर आ सकता है, वो कुछ नंबर से रह गए, कुछ पॉइंट से रह गए या किसी और कारण से रह गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग योग्य नहीं हैं, वो भी बराबर योग्य हैं और मैं तो कहता हूँ कि हर बच्चे जिसने कि कॉम्पिटिशन दिया, हर बच्चा योग्य है ना? तो ठीक है, जिनको ब्रांच मिल गया, जिनको मन मुताबिक अपना स्ट्रीम मिल गया, है ना? अपना कोर्स मिल गया, उसमें जाइए। लेकिन जो कुछ नंबरों से रह जाते हैं या जिनका नहीं आ पाता है, वो दोबारा कोशिश करें, फिर भी नहीं आता है, तो गलत कदम कभी ना उठाएँ और दूसरे भी फ़ील्ड है या आगे और किसी रास्ते से वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा अगर किसी ने अगर सुसाइड कर लिया, तो क्या मिला? सुसाइड मिला, है ना? समाज कितना दिन तक आपको याद रखेगा इसके अंदर? ज़्यादा समय तक आपको याद नहीं रखेगा, अल्टीमेटली भूल ही जाते हैं और ये दुनिया का रिवाज है ना? तो लेकिन अब ये देखिए, अगर आप ऐसा ना करते, सुसाइड ना करें, कोई स्टूडेंट अगर सुसाइड ना करे, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि उस कुछ गलतियाँ हमने की हों, कुछ कमियाँ रह गई हों क्या मेहनत में, है ना? हमें आत्म-मंथन करना चाहिए, तो उन कमियों को दूर करके हम भविष्य में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हमने तो कई बार ये भी देखा हुआ है कि कुछ लोग मेडिकल में चले गए, खास करके इंजीनियरिंग में भी चले गए। तो वहाँ पर वो इंजीनियरिंग करते-करते उन्होंने अपना इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन उन्होंने अपना फ़ील्ड बदल दिया। तो ये क्या वास्तव में वो इंजीनियर बनने के लिए गए थे क्या?
क्योंकि 12th क्लास के अंदर बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं होता कि वो ये समझ सके मुझे वास्तव में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है या मुझे कुछ और फील्ड में जाना है। बस वो एक आंधी होती है उस टाइम की मन में चलती है कि चलो हमें दुनिया ये बन रही है तो हम भी ये बन रहे हैं। प्रोफ़ेशन सभी बराबर होते हैं और सभी इक्वली, और मेरे ख़्याल में इसको आप कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सभी में बराबर से अपॉर्चुनिटी होती है और समाज को चलाने के लिए, देश दुनिया को चलाने के लिए सभी प्रोफ़ेशंस की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा कदम कभी ना उठाएँ और आप बस कर्म करते जाएँ, है ना? कर्म करते जाएँ। गीता में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान है। आप कर्म करिए, आपको जो मिलता है सच्चे मन से करते जाइए और अपनी योग्यता को बढ़ाते जाइए। चलो ठीक है, वो चीज़ नहीं मिली, मलाल होता है उस बात का, वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन अब उसके लिए क्या करोगे? है ना? चीज़ तो वो लिमिटेड है ना? और गलतियाँ करके हम लोग सीखते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में हम लोग सीख जाते हैं। जब हम बचपन में पहली बार स्कूल जाते हैं, तो हम अल्फ़ाबेट सीखने के लिए कितनी बार उसको गलत बनाते हैं, तब जाकर के वो सीख पाते हैं। ऐसी ज़िंदगी भी होती है। यहाँ पर हम कई बार असफल होते हैं, बहुत असफल होते हैं, फिर जाके हमें सफलता मिलती है। तो सफलता ज़रूर मिलेगी, आप सच्चे मन से लगे रहिए। इंजीनियर, डॉक्टर नहीं या लॉयर नहीं या कुछ और नहीं तो कुछ और सही, है ना? आपका सच्चा मन होना चाहिए, आपकी सच्ची मेहनत होनी चाहिए, आप किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हो। और ठीक है, आप इस रास्ते से डॉक्टर बने, किसी और से भी बन सकते हो, या इस रास्ते से इंजीनियर बने, किसी और रास्ते से बन सकते हो। आपको तो सफलता लेनी है और इस दुनिया को, इस इंडस्ट्रीज़ को, इस समाज को वास्तव में योग्य लोग चाहिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर योग्यता इकट्ठी होती जा रही है, तो आपको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ज़रूर करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। लेकिन अगर आप आत्महत्या कर लेते हो, सुसाइड कर लेते हो, तो फिर तो खेल खत्म हो गया ना, तो आप अपना खेल खत्म क्यों कर रहे हो भाई? सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। 1-2 फेलियर से आप फेल थोड़ी ना हो जाते हो, फेल तो कभी होते ही नहीं हो। अ, असफलता का मतलब ये होता है कि हमने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया, कहीं न कहीं उसके अंदर कमी रह गई, ठीक है? और कभी-कभी ये होता है कि हम किसी करप्शन का शिकार भी हो जाते हैं, ठीक है? तो ये एक सिस्टम की कमी है। तो अब वो तो सिस्टम ही जाने उसको कैसे रिमूव करेंगे, लेकिन चलो हम उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, है ना? तो वो उसको ना उठाएँ और अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर आप बेहतर प्रदर्शन करोगे और बस उसको दिल से ना लगाएँ कि चलो ये नहीं मिला, आप कर्म करते जाएँ। मैं डेफ़िनेटली कह रहा हूँ आपको कभी न कभी सफलता ज़रूर मिल जाएगी और एक जीवन, एक नया आपके युग चालू हो जाएगा आपकी खुशियों का, और आप जैसा ज़िंदगी चाहोगे वैसी ज़िंदगी जियोगे, है ना? सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए विचार के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।